मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक दाल की वैरायटी। इसका नाम है अमृतसरी ढाबा दाल। तो इसके लिए आपको चीज़ें चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ काम है जो मैं कर चुकी हुई हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये माश की दाल है, यानी कि जिसे उड़द दाल कहा जाता है, और ये चने की दाल है। तो सिंपली मैंने इन दालों के साथ क्या किया, इनको वॉश किया। ओवरनाइट मैंने इनको खुले पानी में सोक कर दिया था। उसके बाद सुबह उठ करके वो पानी डिस्कार्ड किया। साफ पानी में मैंने अलहदा दालों को जो है बॉईल किया है, यहाँ तक कि वो कम्प्लीटली गल चुकी हुई हैं, और बीच में सिर्फ हल्दी का इस्तेमाल किया था। उससे ये कि इसका कलर आप देख लें कितना खूबसूरत येलो सा आया, पीला सा। तो ये दोनों परफेक्टली गल चुकी हुई हैं। सिर्फ इसकी शेप नहीं लूज होनी चाहिए, आपने इसका ख्याल रखना है। और जो बीच में मसाले जाएंगे उसके लिए आपको चाहिए टमाटोज, यानी कि टमाटर हो गए, प्याज चाहिए आपको, यानी कि अनियंस बहुत ही फाइनली आपने इनको चॉप करना है, उसी तरह जिस तरह आप ऑमलेट के लिए करते हैं। फ्रेश अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल है। कसूरी मेथी ये ड्राइड है, यानी कि ड्राइड फेनिग्रिक लीव्स हो गया। गरम मसाला पाउडर ये मेरा होममेड है। हल्दी जाएगी दोबारा बीच में, दैट्स टर्मरिक हो गया। सॉल्ट यानी कि नमक। पिसी हुई लाल मिर्च है, दैट्स रेड चिली पाउडर। और 2 हरी मिर्चें यहाँ पे मैं 2 जगह इस्तेमाल कर रही हूँ। बुलेट ग्रीन चिलीज हैं, जायका ज़्यादा, तीखापन कम। ये चिली बनेगा सिर्फ मक्खन में। ये अनसॉल्टेड बटर है। अगर आपको कोई हेल्थ के इश्यूज हैं, वेट कॉन्शियस आप हैं, तो प्लीज़ बाय ऑल मीन्स आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट एन इशू। और बीच में हम डालेंगे नोर की जो आपको क्यूब्स मिलती हैं चिकन की, वो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। गर्म पानी में डाल के डिज़ोल्व कर लें। और अब आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। एक पैन लेंगे, उसमें सबसे पहले आपने जो है मक्खन को अच्छी तरह मेल्ट कर लेना ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक टिप भी देना चाहूँगी, और हो सकता है कुछ बहन भाई जो हैं वो इस्तेमाल करना चाहेंगे सॉल्टेड बटर। आप अगर सॉल्टेड बटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर जो मसाले में आप नमक का प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा नमक ना हो जाए। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताना था। मक्खन हो चुका है यहाँ पर मेल्ट। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि फाइनली चॉप्ड अनियंस है। फ्लेम हाई पर रखेंगे और आपने इसका जो है यहाँ पर प्याज को सॉफ्ट होने देना है, और साथ में हल्का सा इस पे सुनहरा रंग आ जाना चाहिए। तो देख लें प्याज कम्प्लीटली यहाँ पर सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पर ला करके अब ऐड करेंगे जो कि आपको टमाटोज दिखाए हैं, नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, और बिल्कुल मामूली सा पानी इसमें डालेंगे। फ्लेम हाई पर रखेंगे और सिर्फ इतना वेट करना है कि टमाटर परफेक्टली गल जाए और यहाँ पर इसका जो है मसाला तैयार हो जाए। तो ये देख लें टमाटर परफेक्टली गल चुके हैं। अब आप इसमें ला करके ऐड करेंगे जो बाकी की चीज़ें हैं। तो ये चला गया इसमें गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी जो होती है आप उसको थोड़ा सा हाथ से मसल के डालते हैं, फ्रेश अदरक जाएगी बीच में, हरी मिर्चें, और जो हमने दाल बॉईल की है दोनों आप बीच में ऐड कर लेंगे, और इसको अच्छी तरह बीच में आप यूँ मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम फ़िलहाल हाई पर है। मिक्स हो गया। दाल ऑलरेडी बॉइल्ड और बिल्कुल गली हुई है। सिर्फ हम चाहते हैं, क्योंकि उसमें मैंने नमक नहीं डाला था, कि दाल में भी नमक का जायका आ जाए। तो ये कि जो मैंने आपको दिखाया था नोर की क्यूब पानी में डाल करके वो आप इसमें ऐड करेंगे। नीचे फ्लेम हाई पर रखें। जैसे जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम पर रखकर आपने इसको दम पर जो है इस पानी को खुश्क हो जाने देना है, और फिर जो है इसको डिश आउट कर लेंगे। परफेक्टली दाल हो चुकी है। यहाँ पर ला करके अब आप एंड में डालेंगे थोड़ा सा इस पर हरा धनिया। इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप इसे सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म रोटियां हो जाएं या फिर तंदूर की रोटियां, पुदीने की चटनी, थोड़ा सलाद हो साथ में। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे, which is cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।